A very warm welcome to all the defense aspirants. This is Devanshu Pandey and welcome you all in the SSB Crack Exam YouTube channel. आज का ये सेशन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि AMCA 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट फाइटर है क्या, जिसको हमारी HAL और DRDO बना रही हैं। आप सभी जानते हो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स में जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं अब वो धीरे धीरे रिटायर होते चले जा रहे हैं और हमारे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के स्क्वाड्रन को और भी बढ़ाने के लिए हमारी जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वो तेजी से वर्क कर रही हैं और हमारे इंडियन एयरफोर्स को और भी मजबूत बनाने में पूरी तरीके से प्रतिबद्ध भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और जानते हैं कि AMCA न्यू जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कैसे है। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की और सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अपने SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए आप सभी हमारे SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा लाइव क्लासेस डेली बेसिस पर चलाई जाएंगी, जिससे कि आप आने वाले अपने SSB इंटरव्यू में रिकमेंडेशन ले पाएंगे। तो फटाफट इस कोर्स से जुड़िए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी भारत की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम ADA कहते हैं, वो दोनों ही एक साथ मिलकर इस AMCA पर वर्क कर रहे हैं, जो कि आपका 5th जनरेशन का एक सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिससे कि हमारी इंडियन एयरफोर्स की क्षमता और भी बूस्टअप होगी। साथ ही साथ इंडियन नेवी के लिए हम 5.5 जनरेशन का ट्विन इंजन का स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं, जिससे कि एक ही समय में हम इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए वर्क कर सकें और दोनों को जो है और भी सक्षम कैपेबल कर सकें। AMCA प्रोग्राम सबसे पहले MCA यानी कि मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता था। अब इसके नेम में चेंज करते हुए इसको AMCA कर दिया गया है, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसका नाम कर दिया है। और इस एयरक्राफ्ट को बनाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये हमारे इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 और स्पेस कैट जगुआर को अब ये रिप्लेस करेगा, क्योंकि इन सभी फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में रहते लगभग 30 साल हो गए हैं और अब ये रिटायर्ड भी होने वाले हैं 2030 तक। AMCA प्रोग्राम, जिसको पहले MCA कहा जाता था, वो 2010 में आया था और इस प्रोग्राम को और भी बेहतर करने के लिए DRDO, ADA और फ्रांस की कंपनियां भी एक साथ आ गई हैं। अभी आपने देखा होगा कि DRDO के जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो इस AMCA के ट्विन इंजन पर तेजी से काम कर रहे हैं कि हम इस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को कैसे डिजाइन और डेवलप कर सकें। इसके लिए फ्रांस की कंपनी भी, सैफरन जिसका नाम है, वो साथ आई है और दोनों ही कंपनियां मिलकर इस एयरक्राफ्ट फाइटर के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब चलिए जानते हैं इसकी आपकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और AMCA में कौन कौन सी ऐसी खास बातें रहने वाली हैं जो कि इसको दुनिया का सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रू मेंबर की। क्रू कौन होता है, यानी कि आपके एयरक्राफ्ट में कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो इसमें 1 से 2 लोग बैठ सकते हैं। इसकी टोटल लेंथ 17.6 मीटर की, विंग स्पैन यानी कि इसका ये जो आपका पंख होता है वो 11.13 मीटर, हाइट इसकी ग्राउंड लेवल से 4.5 मीटर की, विंग एरिया ये आपका 55 मीटर स्क्वायर कवर करेगा और इसका एम्प्टी वेट यानी कि इसका खाली वेट, जब हम इसमें किसी भी तरीके का बम बारूद एक्सप्लोजन फिट नहीं करेंगे तब इसका खाली वेट 12,000 किलोग्राम रहेगा। इसका ग्रॉस वेट 18,000 किलोग्राम का रहेगा, यानी कि ये एक्सप्लोजन्स, मिसाइल्स, बॉम्ब को लेकर 18,000 किलोग्राम का हथियार लेकर ये उड़ सकती है। मैक्सिमम टेक ऑफ इसकी 25,000 किलोग्राम की है। फ्यूल कैपेसिटी एक बार इसमें 65 किलोग्राम यानी कि 6500 लीटर का पेट्रोल इसमें आ सकता है और इसका पे लोड आपका 6500 टू 1500 किलोग्राम इंटरनल, और अगर हम एक्सटर्नल स्टोर की बात करें तो ये 5000 किलोग्राम का है। इसमें पावर प्लांट यानी कि आपका डबल टर्बो वाला फैन का इंजन लगाया गया है और इस इंजन पर वर्क भी किया जा रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले परफॉर्मेंस में बात आती है स्पीड की। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड आपकी 2.15 प्लस मैक की है। आप सभी जानते हो कि 1 मैक
इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर पर सेकंड होती है, या ध्वनि की रफ्तार से 2.15 गुना तेज चलने वाला ये आपका AMC फाइटर एयरक्राफ्ट रहेगा, जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए सबसे कारगर साबित होगा। सुपर क्रूज की स्पीड 1.82 होती है, लेकिन ये जो है आपका 2.15 प्लस की मैक स्पीड अटेन करेगा। रेंज और कॉम्बैट रेंज में यह अंतर होता है कि जब ये एक बार आपका डॉग फाइट के लिए जाएगा तो इस 1620 किलोमीटर तक के रेडियस में दुश्मन के दांत खट्टे कर सकेगा। इसकी फेरी रेंज 5324 किलोमीटर की है और सर्विस सेलिंग हाइट यानी कि आपका ये सी लेवल से 20,000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ सकेगा। और भी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हम यहां पे पाएंगे कि इसकी परफॉर्मेंस पॉइंटेड मिशन मैन्यूवरिंग पर ये बेस्ड रहेगा। साथ ही साथ रिलायबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी में सबसे अव्वल है, यानी कि कम कॉस्ट में हम सबसे बेहतर तरीके से इस आपके विमान को ऑपरेट कर सकेंगे। सेंसर्स इसमें AESA रडार, इंफ्रारेड, सर्च एंड ट्रैक लगा हुआ है, जो कि एक ही समय में मल्टीपल टारगेट्स को जो है टारगेट करके उनसे फाइट कर सकेगा। इसकी सर्विबिलिटी स्टील्थ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की है और ये किसी भी आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी वॉरफेयर को लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसमें अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स जैसे आपकी एयर टू एयर क्लोज कॉम्बैट मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BVR कहते हैं, साथ ही साथ इसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल अर्थात वायु से सतह में मार करने वाली मिसाइलें, ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन मिसाइल सभी लगी हुई हैं। अगर हमें किसी भी दुश्मन के प्लेन एरिया और माउंटेन एरिया में भी फायर करना है तो ये आपका एयरक्राफ्ट बिल्कुल सक्षम है। और भी हम इसके बारे में जाने तो यहां पर देखिए आपके क्रू बैठा होता है, यहां पर इसका इंजन लगा हुआ होता है जिससे कि फाइटर पायलट अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाएगा। और इस आपके AMCA की डिजाइन ऐसी की गई है कि किसी भी स्थिति में बेहतर तरीके से ऑपरेट करके अपने आप को भी बचाकर और दुश्मन को नेस्त नाबूद करके यह फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा में फिर से दाखिल हो जाएगा। AMCA डिजाइन एंड डेवलपमेंट, आप सभी जानते हो कि जो पहली स्क्वाड्रन आएगी AMCA मार्क 1 की, उसको जो है आपका इंपोर्टेड इंजन यानी कि बाहर से इसका इंजन मंगाए जाएंगे। वहीं यहाँ पे जो भारत में 5 स्क्वाड्रन इसकी शामिल होने वाली हैं, उनका जो आपका इंजन रहेगा ट्विन इंजन वो भी रहेगा, लेकिन वो आपका मेन इन इंडिया इंजन रहेगा जो कि 6th जनरेशन पर बेस्ड रहेगा। जो हमारा पहला स्क्वाड्रन AMCA का रहेगा उसका हम इंजन सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे और जब हम इस पर अच्छे तरीके से स्टडी और वर्क कर लेंगे तो 5 जो हमारे स्क्वाड्रन रहेंगे अतिरिक्त उनके इंजन भारत में बनाए जाएंगे 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। साथ ही साथ DRDO और फ्रांस की सैफ्रन कंपनी इनके आपके इंजन पर वर्क कर रही है। इसके अलावा अगर हम देखें हमारी जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी DRDO की है, उनका और क्या क्या प्लान है, तो ADA इज इन प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मार्क 2nd वर्जन ऑफ LCA तेजस। आप सभी जानते हो कि LCA तेजस जिसको भारत के द्वारा बनाया गया है और भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, अब उसका 2nd वर्जन पर काम तेजी गति से चल रहा है और इस पर वर्क हमारी ADA कर रही है। और LCA मार्क 2nd वर्जन का जो आपका ट्विन इंजन का एयरक्राफ्ट रहेगा उसको इंडियन नेवी के लिए बनाया जाएगा, जिससे कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स अच्छे तरीके से सभी जगह ऑपरेट कर पाए। पिछले साल अक्टूबर 2021 में हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं VR चौधरी, उन्होंने कहा था कि इंडियन एयरफोर्स ने 83 LCA का ऑर्डर दिया है आपके DRDO HAL को, जिसमें AMCA और LCA मार्क 2 भी शामिल है, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम से कम हो सके और हम अपने आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के प्रोग्राम को और भी सार्थक कर सके। आप अपने SSB इंटरव्यू की तैयारी को और भी बूस्टअप करने के लिए हमारे SSB क्रैक एग्जाम के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर करके आने वाले दिनों में रिकमेंडेशन ले पाएंगे, तो फटाफट हमसे जुड़िए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऐसे बच्चे जो अपने रिटन एग्जाम की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं वो हमारे NDA, CDS, FCAT, ACC, MNS, टेरिटोरियल आर्मी जैसे तमाम कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप करके रिटन एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आप इस वॉरियर टाइम कोड का यूज करिए जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलेगा।